हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर संधि से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए आज का ये अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। तन्मय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, तन्मय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत् प्लस में। तत् प्लस में इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इस तन्मय शब्द में जो संधि है वो व्यंजन संधि यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि प्रयुक्त हुई है? तो देखिए, गुण संधि की मैं आपको पहचान बता देता हूँ। जहाँ पर ए का मेल ई से हो जाए तो वहाँ पर बनता है ए, और ए का मेल जहाँ पर ओ से हो जाए तो वहाँ पर हो जाता है ओ, और ए का मेल यदि कहीं पर री से हो जाए तो वहाँ पर हो जाता है अर। यानी गुण संधि की पहचान जो है, किसी भी शब्द में आपको ए की मात्रा दिख जाए ये वाली, ओ की मात्रा दिख जाए, या फिर अर की मात्रा दिख जाए, तो जिस शब्द में भी आपको ए ओ अर दिख जाए वहाँ पर आपकी गुण संधि होती है। तो चलिए ऑप्शनों को यहाँ पर देखते हैं। सिंदूर में यहाँ पर गुण संधि नहीं है। भारतेंदु, भारतेंदु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतेंदु में यहाँ पर गुण संधि है। अब देखिए, इसको हम संधि विच्छेद करके देखते हैं। जैसे कि भारत, भारत तय में यहाँ पर ए छुपा है तो इसका तो निकल गया यहाँ पर ए प्लस, आगे क्या है इंदु, ये हो जाएगा भारत प्लस इंदु। ठीक है। अब इंदु का हम यहाँ पर ले लेंगे ई, तो ए और ई मिलकर क्या बन जाएगा ए। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया। तो भारतेंदु इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4। सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए, सच्चिदानंद जो है इसमें यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, और इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चित प्लस आनंद। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5। विरोधार्य शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विरोधार्य शब्द का वीर प्लस औदार्य। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर प्लस औदार्य। अब बात करें यहाँ पर इसमें संधि कौन सी है, तो वीर में से यहाँ पर देखिए रे का होगा यहाँ पर ए ले लिया, प्लस इसका हो जाएगा ओ, ए और ओ मिलकर क्या बनाएंगे ओ बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। तो इसकी एक पहचान ये भी देख लीजिए, जहाँ पर आपको दो मात्रा दिख जाए ऊपर वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, विश्वामित्र में सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि इसमें संधि कौन सी है। तो विश्वामित्र में यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। देखिए विश्वामित्र, अब दीर्घ संधि कैसे बनती है? दीर्घ संधि बनती है आपकी ए प्लस ए के मेल से जब आ बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आ बना हुआ है, वह के पीछे आ की मात्रा है ना, तो विश्वामित्र। अब देखिए ऑप्शनों में देखिए ए प्लस ए का मेल कहाँ हो रहा है? तो देखिए विश्व, विश्व में तो यहाँ पर बाद में ए है, लेकिन यहाँ पर मित्र से शुरू हो रहा है, तो मित्र से शुरू होगा तो यहाँ पर ए नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी यहाँ पर मित्र से शुरू है, इसमें भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी यहाँ पर मित्र दिया गया है, इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए विश्व, यहाँ पर विश्व का जो वह है इसमें ए छुपा हुआ है, और प्लस के आगे जो अमित्र लिखा है उसमें शुरू में ए है, तो ए और ए आपस में मिलकर क्या बनाएंगे आ की मात्रा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विश्वामित्र। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 7। स्वागतम शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, स्वागत शब्द में जो संधि हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी यण संधि। ठीक है, प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए, निरुत्तर शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहि प्लस उत्तर, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। उत प्लस हार के योग से निम्न में से कौन सा शब्द बनेगा? तो उत प्लस हार, इसमें यहाँ पर संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, और इसका बन जाएगा यहाँ पर उद्धार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही हो जाएगा, उत प्लस हार बराबर उद्धार। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 10। यथार्थ शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो यथार्थ, यथा प्लस अर्थ, यानी यहाँ पर हो जाएगी दीर्घ संधि। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यथा इसका आ लिया गया है, आ का मेल ऐसे हुआ है, और आ का मेल जब ऐसे होता है तो बनता है आ की मात्रा, तो यहाँ पर थ के आगे आ की मात्रा दी गई है यथार्थ,
तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11, ए प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के निम्न में से किस भेद को व्यक्त करते हैं। तो मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था, जब ए का मेल ई से होता है तो ए बनता है, और ए किसकी पहचान बताई थी मैंने अभी आपको, गुण संधि की बताई थी। ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, ये जहाँ पे जिस शब्द में भी आपको दिख जाए वहाँ पर गुण संधि होती है। तो प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 12, तथैव शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आप देख लीजिए कि संधि कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया था, जिस शब्द में आपको ऊपर 2 मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि होती है, तो इसमें हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। तो तथा प्लस एव, प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तथा प्लस एव तथैव। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए पितृ प्लस आज्ञा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि बहिष्कार में संधि कौन सी है। तो बहिष्कार में जो संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, बहि प्लस कार, बहिष्कार ऐसे बनता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 15, महुर्मी का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए महुर्मी का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो महा प्लस उर्मी हो जाएगा। ठीक है। महा प्लस उर्मी, प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए महुर्मी में कौन सी संधि है यहाँ पर, तो इसमें हो जाएगी यहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि, क्योंकि यहाँ पर आ का मेल ओ से हुआ है, आ का मेल यहाँ पर ओ से हुआ है और मात्रा क्या बनी है, ओ की मात्रा बनी है। और मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ पर भी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर दिख जाए वहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि होती है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए ऋग्वेद में जो संधि आपकी हो जाएगी वो व्यंजन संधि हो जाएगी, और इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऋक प्लस वेद, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दिग्गज का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दिक प्लस गज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, और इसमें भी यहाँ पर व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है। तो लघु ऊर्मी में जो संधि हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए लघु ऊर्मी का निर्माण हुआ कैसे है। तो देखिए लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है, लघु प्लस ऊर्मी ऐसे हुआ है, और लघु में से आपका ले लिया गया है ऊ, और यहाँ पर उर्मी में से भी आपका ले लिया गया है ऊ। इन दोनों के मेल से यहाँ पर क्या बनता है, बड़ा ऊ की मात्रा बन जाती है, और यहाँ पर लघु उर्मी में बड़ा ऊ की मात्रा ही दी गई है। और जिस भी शब्द में आ की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर बड़ा ऊ की मात्रा हो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 19, अत्यधिक का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए अत्यधिक का जो सही संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अत्यधिक में संधि कौन सी है, अत्यधिक में हो जाएगी आपकी यण संधि। तो जिन भी शब्द में आपको ज़्यादातर आधा अक्षर कोई लिखा हुआ आ जाए वहाँ पर ज़्यादातर यण संधि ही होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द होता है उल्लास, उल्लास का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होता है। तो उल्लास का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा उत प्लस लास। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत प्लस लास। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 21, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए परमार्थ का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम प्लस अर्थ। अब देखिए इसमें संधि कौन सी है, इसमें भी यहाँ पर आपकी दीर्घ स्वर संधि है, क्योंकि यहाँ पर परम में से ए ने ले लिया गया और आगे भी है, ए और ए का मेल जब आपस में होता है तो आ का निर्माण होता है। ठीक है। और जब आ की मात्रा होती है तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 22, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। तो देखिए प्रति प्लस आघात, इसका सही संधि रूप हो जाएगा प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, और इसमें यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 23,
गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गीत प्लस अंजलि। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि यहाँ पर ए का मेल ऐसे हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, संधि के 3 भेद होते हैं। एक है स्वर संधि, बाकी 2 आपको बताने हैं। तो देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, व्यंजन संधि विसर्ग संधि। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, निर्धन में कौन सी संधि है? तो देखिए निर्धन में जो संधि हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। अब देखिए इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, न पे छोटी की मात्रा, विसर्ग प्लस धन। ठीक है, ऐसे इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, निहि प्लस धन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 26, निहि प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? तो निहि प्लस कलंक। अब देखिए जो निहि प्लस कलंक है, जब इसका आप संधि शब्द बनाएंगे तो ये विसर्ग के स्थान पर आधा षटकोण वाला स आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निष्कलंक। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 27, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो देखिए निरीह का जो संधि विच्छेद है इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निहि प्लस ई। ये यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, निहि प्लस ई इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 28, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए महोत्सव का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 29, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया भी था, जिस भी शब्द में आपको ऊपर 2 मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो देखिए सूर्योदय में यहाँ पर गुण संधि है। गुण संधि की मैंने पहचान अभी आपको बताई थी, जहाँ पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर मिल जाए वहाँ पर गुण संधि होती है। बेसिकली इसमें ए का मेल ओ के साथ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ओ की मात्रा बनी है, इसलिए सूर्योदय में गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो यहाँ पर सूक्ति का जो शब्द दिया गया है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद हमें करना है और यहाँ पर इसमें हमें संधि भी बतानी है कि कौन सी संधि है। तो देखिए सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, ऐसे इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें इस प्रश्न का सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सु प्लस उक्ति। बात करें इसमें यहाँ पर संधि कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर ऊ का मेल यहाँ पर ऊ से हुआ है और जब ऊ का मेल ऊ से होता है तो बड़ा ऊ की मात्रा बनती है और बड़ा ऊ की मात्रा किसकी पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। तो सूक्ति में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। यानी यहाँ पर जो धर्मात्मा दिया गया है इसमें हमें इसका सही संधि विच्छेद भी करना है और इसमें संधि भी बतानी है। तो धर्मात्मा का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा धर्म प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि धर्मात्मा में कौन सी संधि होती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो देखिए नारी इच्छा का यहाँ पर सही संधि विच्छेद हमसे पूछा है। तो देखिए नारी प्लस इच्छा, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारी प्लस इच्छा। अब आपको इस प्रश्न का भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि इसमें कौन सी संधि आई है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो देखिए प्रति प्लस आघात का जो सही संधि रूप होगा वो हो जाएगा प्रत्याघात। ठीक है, और प्रत्याघात इसमें संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, यण संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।